वापस से। तो भाइयों हम कुछ पहुंचे थे इस स्टेज के ऊपर कि हमने क्या किया, हमने पहले अपनी CSS के अंदर आके अपने एक पैराग्राफ को, एक तो नहीं जितने भी हमारे पैराग्राफ्स थे सबको हमने एक फॉन्ट का साइज दिया 16 पिक्सल, और हमने 16 नंबर को हमने अपने पास स्टोर कर लिया अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम हमने रखा फॉन्ट साइज। फिर हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास एक प्लस नाम का बटन होगा, एक प्लस नाम का हमारे पास बटन होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो एक अदर फंक्शन हिट हो, उस फंक्शन का नाम होगा इंक्रीज फॉन्ट साइज। जब भी इंक्रीज फॉन्ट साइज नाम का फंक्शन हिट होगा तो क्या करेगा भाई, सबसे पहले तो कंसोल में लिखेगा बटन क्लिक। उसके बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पैराग्राफ मौजूद होंगे, जितने भी पैराग्राफ, और उन सबको क्या करेगा, बुला लेगा। मैं किस तरीके से सारे सारे पैराग्राफ को बुला सका, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का मेथड मौजूद है जिसका नाम है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मैं इसको क्यों मेथड कह रहा हूँ, क्योंकि इसके एंड में क्या लगे हुए हैं, फुंतरू लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है क्या चीज़ है, फंक्शन है। और जो भी फंक्शन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ हो वो क्या कहलाता है हमारे पास, मेथड। याद है नहीं वाली बात। हमने इस मेथड को बताया कि भाई साहब मुझे टैग नेम के जरिए मुझे एलिमेंट चाहिए, और टैग नेम मेरा है क्या, पी। जितने भी पैराग्राफ थे सबके सब हमें मिल जाएंगे, और उन तमाम के तमाम पैराग्राफ को मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर मैंने लाके मैंने बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ऑल पैरास में अगर आपको देखो कॉल करके भी दिखाऊं तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा यहाँ पे बता नहीं रही ऑल पैरास को, मैं इसको अच्छा क्यों नहीं बता रहा होगा ऑल पैरास को यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो बेसिकली कहाँ बना होगा, ये एक है फंक्शन के, नोट कर रहे हो, एक फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको बाहर आके मैं कॉल करूंगा तो सारी बात है कॉल होना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, सोर्सेज में जाके दिखाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, ताकि हमारा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जी रिफ्रेश, हमारे पास एक तो वेरिएबल बना दिया गया फॉन्ट साइज 16 के नाम से। जब ये लाइन चल गई अब ये फंक्शन को क्या करेगा, सीधे से इग्नोर। जब भी प्लस के ऊपर क्लिक होगा तो फिर ये फंक्शन वापस से हरकत के अंदर आएगा। जैसे हमने देखो प्लस पे क्लिक किया, ये बाकायदा फंक्शन हरकत के अंदर आया, और इस फंक्शन ने क्या बोला भाई साहब, console.log बटन क्लिक। और अगर हम यहाँ पे आके हम इसके अगर स्कोप चेक करते हैं तो ये बता रहा है कि भाई साहब आपके पास एक ऑल पैराज नाम का वेरिएबल बनेगा, और उस ऑल पैराज के अंदर फिलहाल अभी क्या है, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि अगर आप इस लोकल स्कोप को अगर आप आके चेक करो तो इस लोकल स्कोप के अंदर हमारे पास एक ऑल पैराज नाम का फंक्शन वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है। और ये बना कैसे हमारे पास, वार के जरिए। जब भी कोई भी वेरिएबल वार से बनता है तो उसको हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल पहले से पढ़ लेती है, और पढ़ने के बाद उसके साथ एक पर्ची लगाती है। पर्ची कौन सी होती है मेरे भाई, अनडिफाइंड। फिर मैंने कहा भाई ऑल पैराज मुझे लाके बताओ ये कौन कौन से है। जैसे ही हमारे पास देखो लाइन चलेगी, ये डॉक्यूमेंट के पास जाएगा, डॉक्यूमेंट के पास जाके बोलेगा कि भाई साहब मुझे तमाम के तमाम टैग के नेम चाहिए, तमाम एलिमेंट्स वो चाहिए जो कि एक खास टैग नेम रखते हो, और वो टैग नेम हमारे पास क्या है, पी। और जैसे ही पी के तमाम एलिमेंट्स मिलेंगे तो हमारे पास वो कहाँ आ जाएंगे, ऑल पैराज के अंदर। ऑल पैराज को देखो जैसे ही मैंने खबर किया तो मुझे दिख रहा है जितने ही पैराग्राफ है देखो मेरी वेबसाइट के अंदर सबके सब देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। और ये क्या है, एक अदर HTML का कलेक्शन। इट इज जस्ट लाइक एन एरे, इट इज जस्ट लाइक एन एरे, ये बिल्कुल एक एरे की शक्ल का होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे देखो, आपको एरे बना हुआ भी देखो, आपको तो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एरे देखो बना हुआ है। अब मैंने बोला कि भाई साहब जब ये एरे ही है तो क्यों ना इसे फॉर लूप चला लिया जाए। एरे है नहीं, वैसे ये एरे की तरह दिखता है। मैंने कहा जब ये एरे की तरह दिखता ही है तो क्यों ना इसमें फॉर लूप चला लिया जाए। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने इस पे आके फॉर लूप हमने इस पे चला लिया। और जब मैंने इसे फॉर लूप मैंने चलाया, मैंने बोला भाई साहब जितने ही पैराग्राफ है हमारे पास, जितने हमारे पैराग्राफ कितने हमारे पास, 4, इनकी लेंथ से कम कम भाई साहब आपका क्या होगा, आई। और हर बार वही वाले इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ये सारे चोचले होंगे। हर बार मुझे मेरे पैराग्राफ में से मैं एक अदर पैराग्राफ को उठा लिया करूंगा। जैसे अभी हमने उठाया था पहली दफा के अंदर हमने 0 वाला, क्योंकि आई हमारे पास क्या है, 0। जब हमने 0 वाला हम उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके स्टाइल में जाएंगे, उसके फॉन्ट के साइज में जाएंगे, और हमने क्या किया भाई साहब, हमने उसका फॉन्ट का साइज जो कि पहले क्या था हमारे पास 16 था, लेकिन जाहिर बात है जब हमारे पास प्लस प्लस हुई हमारा वैल्यू, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने फॉन्ट के साइज को देखो हमने क्या किया, प्लस इक्वल टू 2, यानी कि जो फॉन्ट का साइज मेरे पास 16 था वो प्लस हो गया हमारे पास क्या हो गया होगा मेरे भाई, 18। और जब वो 18 हो गया होगा तो मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई साहब उसको 18 को आप कॉन्केटिनेट करवा लो px के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 18px। तो एक तरीके से मेरे एलिमेंट के अंदर जो फॉन्ट साइज चला जाएगा वो क्या चला जाएगा मेरे भाई, 18px। आप देखें ये बाकायदा जी, अगर पी एच नहीं तो फड्डा हो जाएगा फिर, क्योंकि फॉन्ट का साइज हम जब भी देते हैं हम नंबर की फॉर्मेट के अंदर ही देते हैं। हम पी एच हम लाजमी लिखते ही लिखते हैं, हम सिर्फ नंबर लिख के हम नहीं छोड़ते नॉर्मली। अब मैं जैसे ही देखो आगे जाऊंगा तो आपको देखो देखा बाकायदा ये मेरे पास वैल्यू देखो मेरे को बाकायदा बढ़ेगी है।
सही है भाई, वैल्यू बाकायदा बढ़ गई। अब हम वापस जाते हैं और मैं एक और दफ़ा इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे एक और दफ़ा क्लिक किया, वापस से फंक्शन चलेगा, बटन क्लिक, जितने पैराग्राफ होंगे सबको लेकर आएगा। सारे पैराग्राफ को लाने के बाद मेरे फॉन्ट के साइज में क्या करेगा, वापस से भाई साहब थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा। पहले था ये 18, जैसे ही फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा अब ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 20। जैसे ही ये 20 बनेगा वापस सारे पैराग्राफ को बुलाया जाएगा और सारे पैराग्राफ को वन बाय वन करके देखो बढ़ाया जा रहा है। पहले लूप चला, पहले एक पैराग्राफ बढ़ा, अब देखो एक और दफ़ा लूप चलेगा, अब ये वाला पैराग्राफ बढ़ेगा, देखा। अब ये इसके नीचे वाला पैराग्राफ बढ़ेगा, अब ये इसके नीचे वाला पैराग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि लूप है। लूप क्या करता है, वन बाय वन करके हर एक एलिमेंट के पास जाता है और बाकायदा उन सब की वैल्यूज को क्या कर रहा है भाई साहब, बढ़ाते जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स को पकड़ पाया। मैंने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को कैसे पकड़ा, मैंने उनको पकड़ा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मुझे तमाम के तमाम एलिमेंट्स ला के देगा जो कि किसी एक स्पेसिफिक टैग के नाम से बने हुए होंगे, और जब ला के देगा तो मुझे वो कैसे ला के देगा, मुझे ला के देगा HTML कलेक्शन के तौर पे। HTML कलेक्शन इज जस्ट लाइक एन एरे, इज जस्ट लाइक एन एरे। याद रहेगी भाई साहब, सारी बात है, बोलो भाई। तो अभी तक हमने अगर मोटी मोटी कोई चीजें देखी तो हम जरा उसको नोट डाउन कर लेते ताकि हमें रट्टा रट्टा हो जाए, हमें याद हो जाए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हमारी वाली ये तो हमने कहा कि भाई साहब जब भी whenever we need to get all the elements by a specific tag name, then document dot get elements by tag name। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसके फंक्शन के अंदर मैं आके उस स्पेसिफिक टैग का नाम मैं आके लिख दूंगा। ये मुझे क्या लिखा था, क्या, इट विल ऑलवेज रिटर्न यू एन HTML which is just like an error। याद रहेगी भाई साहब इतनी सी बात। इन बातों के अंदर किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन, सब क्लियर है, सब चिल पार्टी, आगे बढ़े। अच्छा जी, तो टैग एलिमेंट्स बाय टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये हमें क्या करता था भाई साहब, ये हमें हेल्प करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक स्पेसिफिक टैग के नाम से हम बुला लें। आगे चलते हैं, एक और भी काम हम कर सकते हैं। जब हमने इतना किया ही है तो हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। हम जरा वाइट माइनस के ऊपर भी हम जरा कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, सोर्सेज, ये सब कुछ हटा देता हूँ मैं, सोर्स वगैरह। मैं कहता हूँ भाई साहब जब माइनस होगा तब क्या होगा, मैं कहता हूँ जब भी भाई माइनस पे क्लिक किया जाएगा तो फिर क्या चलेगा मेरे पास, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, एक अदद इवेंट, एक अदद क्या है, इवेंट। इसका काम क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज करेगा ये फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट के साइज को क्या करेगा, कम करेगा। ये क्या है भाई साहब, एक अदद फंक्शन, तो फंक्शन मुझे यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा। मैं फंक्शन यहाँ पे आके बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब फंक्शन डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी क्या करेगा भाई साहब, जितने ही पैराग्राफ है सबको बुलाएगा, और उन सारे पैराग्राफ को बुलाने के बाद क्या करेगा मेरे भाई, उन पे क्या चलाएगा, फॉर का लूप चलाएगा। लेकिन फॉर का लूप चलाने से पहले पहले एक और काम करेगा। क्या काम करेगा, जो भी फॉन्ट का साइज पहले था उसको वो क्या करेगा, माइनस कर देगा, दो वैल्यूज पे से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। फिर क्या करेगा मेरे भाई, फिर फॉर का लूप चलाएगा, और फॉर के लूप को चला के क्या बोलेगा भाई साहब, फॉर का लूप शुरू कहाँ से होगा, फॉर का लूप शुरू होगा आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ऑल पैरास की लेंथ से कम कम। उसके बाद आई के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस प्लस, और फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑल पैरास को बुलाऊंगा, उसमें से अपनी मर्जी का स्पेसिफिक एलिमेंट बुलाऊंगा, और उस एलिमेंट की क्या करूंगा भाई साहब, स्टाइल को पकड़ूंगा। उसके स्टाइल को पकड़ने के बाद उसके फॉन्ट के साइज को पकड़ूंगा, और फॉन्ट के साइज को क्या बोलूंगा भाई साहब, जो भी फॉन्ट का साइज है उसके साथ आप क्या कर दो भाई साहब, px को जोड़ दो, उसके साथ आप px को जोड़ दो। यानी कि फॉन्ट का साइज अगर 16 था, हमने उस 16 को किया 14, और 14 के साथ हमने px लाके हमने यहाँ पे लाके इसको दे दिया। अगर वो 14 था तो हमने उसको दो और कम किए, क्या बन जाएगा ये 12, और हमने 12 उठा के px के साथ हमने इसको लाके दे दिया। जी दोस्त जी, क्यू माइनस माइनस की साइन लगेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। पहले आप जाओगे 0 वाले एलिमेंट के पास, उसके बाद आप जाओगे 1 वाले एलिमेंट के पास, उसके बाद आप जाओगे 2 वाले एलिमेंट के पास। 0 से 1 पे जाने के लिए प्लस करना पड़ता है, माइनस नहीं करना पड़ता जी। माइनस तो ये वाली चीज थी, ये फॉन्ट साइज माइनस हो रहा था।
ये तो क्या है, लूप है। लूप का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बेसिकली ऑल पैरास के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ऑल पैरास के अंदर मुझे बेसिकली ऑल पैरास इज एन एरे हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स। ऑल पैरास क्या है, एक ऐसा एरे जिसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है। हम इसको बोलेंगे भाई साहब, कभी आपको जाना है 0 वाले पैराग्राफ पे, कभी आपको जाना है 1 वाले पैराग्राफ पे, कभी आपको जाना है 2 वाले पैराग्राफ पे, कभी आपको जाना है 3 वाले पैराग्राफ पे। एक और दफा दिखाता हूँ मैं आपको जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले हम जरा चला के देखो, चेक कर रहे हैं, बिल्कुल देखो बढ़िया बिंदास फर्स्ट क्लास एकदम चटपटा चल रहा है ये। अब जरा आके इसको हम जरा रोकते हैं कुछ जगहों पे, और फिर हम जरा चेक करते हैं कि आखिर माइनस माइनस क्यों नहीं आना चाहिए और प्लस प्लस क्यों आना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने इसको, जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो आप देख रहे हो सबसे पहले से देखो क्या किया, तमाम के तमाम पैराग्राफ देखो लेकर आ रही है। पैराग्राफ अभी क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड, क्योंकि अभी तक ये वाली लाइन नहीं चली। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या करता है भाई साहब, डॉक्यूमेंट के पास जाएगा, उस डॉक्यूमेंट के देखो बहुत सारी चीजें होंगी, इनको क्या बोलेगा ये भाई साहब, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ नाम क्या लगा हुआ है मेरे पास पैराग्राफ, उन सबको लेकर आओ। वो एलिमेंट फिलहाल मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। अगर 400 होते तो 400 भी लेकर आएगा, और जब लेकर आएगा तो मुझे ये देगा कैसे, हमने यहाँ पे देखो एक बात लिखी है, इट विल ऑलवेज रिटर्न यू एन HTML कलेक्शन। क्या लेके देगा भाई साहब आपको, ये HTML का कलेक्शन लाके देगा। अगर आप वापस देखते हो इस ऑल पैरास को खोल के, देखो ये क्या मुझे लाके दिया इसने, एक HTML का कलेक्शन। उस HTML कलेक्शन के अंदर क्या क्या है मेरे पास, तमाम के तमाम देखो मेरे पास पैराग्राफ देखो मौजूद है। ये देखो पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा पैराग्राफ, देख रहे हो। मैं जैसे देखो इसके ऊपर देखो लेके भी आ रहा हूँ माउस को, तो बाकायदा मुझे बता रहा है, यानी देखो ये वाला कौन सा देखो पैराग्राफ है, कौन सा देखो कौन सा देखो पैराग्राफ है। इससे मुझे सारे पैराग्राफ लाके देती है। मैंने उन पैराग्राफ में मैंने क्या बोला भाई साहब, मैंने बोला भाई सबसे पहले तो इनका फॉन्ट का साइज जो 16 था उसको जरा कम करो। कितना कम करो भाई साहब, 2 वैल्यू उसकी कम कर दो। देखो जैसे ही मैंने आगे लाइन बढ़ाई तो देखो फॉन्ट का साइज अब देखो क्या हो गया, 14 हो गया। अब मुझे तमाम के तमाम पैराग्राफ को 12 14 वाली वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हर पैराग्राफ को बारी बारी जाके मुझे 14 वाली वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है। सोचें अगर मुझे यहाँ पे बिस्किट बांटना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले एक बंदे के पास आऊंगा, फिर दूसरे बंदे के पास आऊंगा, फिर तीसरे बंदे के पास आऊंगा, मैं लूप चलाऊंगा ना एक, मैं हर बंदे के पास बारी बारी आऊंगा और हर बार क्या करूंगा, एक सीट का इंक्रीमेंट करूंगा। तो वैसे ही अगर मुझे हर पैराग्राफ को जाके कोई चीज मुझे प्रोवाइड करनी है तो पहले मुझे 0 वाले को देनी पड़ेगी, फिर मुझे 1 वाले को देनी पड़ेगी, फिर मुझे 2 वाले को देनी पड़ेगी, और फिर मुझे 3 वाले को देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर आगे प्यारा सा एक लूप बनाया। हमने बोला भाई साहब इस लूप की शुरुआत कहाँ से होगी, आपके पास 0 से, और चलेगा कब तक भाई साहब, ये लेंथ से पहले पहले। पैराग्राफ टोटल थे कितने, 4, यानी कि 4 से पहले पहले यानी कि 3 नंबर तक ये जाएगा, और हर बार क्या करेगा, एक सीट का क्या करेगा मेरे भाई, इजाफा करेगा। सबसे पहले पहले वाले पैराग्राफ को बुलाएगा, ये देख लो यहाँ पे देखो पैराग्राफ देखो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, पैराग्राफ यहाँ पे क्या है भाई साहब, बहुत सारे। लेकिन उसमें से किस वाले को बुलाएगा भाई साहब, ये 0 वाले को। उसमें से किसको बुलाएगा, ये 0 वाले को। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 वाले पैराग्राफ को बुलाएगा और इसके अंदर के स्टाइल के पास जाएगा। इसके स्टाइल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, देखो बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, ये कलर, वो कलर, फलाना कलर, ढिमकाना कलर। उसमें से क्या करेगा भाई साहब, कौन से कलर को किसको पिक करेगा, ये फॉन्ट के साइज को पिक करेगा। फॉन्ट का साइज देखो अभी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी आपको देखो दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग। ये इसको क्या कर देगा भाई साहब, उठा के बोलेगा भाई साहब नया वाला फॉन्ट साइज क्या है मेरे पास 14, और आगे वैल्यू क्या है भाई साहब मेरे पास पिक्सल, 14 पिक्सल को जोड़ के बाकायदा इसके अंदर ये डाल देगा। और जैसे ये डालेगा तो आप बाकायदा नोट करेंगे कि पहला पैराग्राफ अपने आपको थोड़ा सा छोटा करेगा, फिर वापस से फॉर का लूप चलेगा। फॉर का लूप इस बार क्या करेगा भाई साहब, 0 की जगह कौन सा एलिमेंट को पकड़ेगा, 1 वाले एलिमेंट को, यानी कि इस वाले को। इसको भी क्या करेगा मेरे भाई, छोटा करेगा। फिर वापस से फॉर का लूप चलेगा, इस बार 1 वाले एलिमेंट की जगह किसको पकड़ेगा मेरे भाई, 2 वाले एलिमेंट को। इसको क्या करेगा मेरे भाई, छोटा करेगा। फिर वापस इस बार 2 की जगह कौन से वाले को पकड़ेगा भाई साहब, 3 वाले को। इसको भी क्या करेगा भाई साहब, छोटा करेगा। क्लियर है, क्लियर है जी दोस्त, जितना छोटा हो सकता है ऐसा करेगा ये। आओ देखो देखते हैं इसको, ये हमने रोका इसको क्योंकि अभी देखो हमने देखो कंडीशन नहीं लगाई, तो बेसिकली वैल्यू को माइनस में भी लेके जाएगा। आओ जरा ट्राई करते हैं। 12 10 8 6 4 2 0, और 0 के बाद 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, जितना भी ये जा रहा है ये जाता जा रहा है। लेकिन जाहिर है माइनस के अंदर वैल्यू ये आपको शो करवा ही नहीं सकता। हाँ माइनस वैल्यू कैसे दिखाएगा, क्योंकि फॉन्ट का साइज है ना, फॉन्ट का साइज बेचारा कम से कम होता ही 0 है। अब 0 से अगर मैं छोटा उसको कर भी रहूंगा तो बेचारे पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा होगा।
लिमिट लगा सकते हैं। अब आते हैं उस वाली बात पे जो अहमद रजा टॉपिक छेड़ा, तुमने छोड़ा था ना लिमिट लगाने का। अब मैं बोलता हूँ कि भाई साहब जब ये प्लस करने की तरफ आए ना, अभी देखो प्लस करने की तरफ मैं जा रहा हूँ, अब मैं इतना मैं माइनस कर चुका हूँ कि मुझे माइनस से ऊपर आने की तरफ देखो मुझे टाइम लग रहा है। आजा भाई आजा, ये आया सही भाई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आखिर बड़ा कितना हो, अभी तो कोई तो बड़ा ही होता जा रहा है फॉन्ट। भाई एक टाइम आएगा नहीं यार इतना ज्यादा बड़ा भी मुझे फॉन्ट नहीं चाहिए भाई, मैं चाहता हूँ भाई एक लिमिट है उसकी। मैं चाहता हूँ भाई 30 पिक्सल से ज्यादा भाई ऊपर ना जाए, 30 पिक्सल से ज़्यादा ऊपर ना जाए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी प्यारी सी कंडीशन। मैं बोलूंगा भाई साहब जब इंक्रीज करने की तरफ आओगे ना फॉन्ट के साइज को, तो पहले आप जरा देखो कि फॉन्ट का साइज आखिर है क्या। आप पहले क्या देखो, फॉन्ट का साइज आखिर है क्या। अगर फॉन्ट का साइज लेस देन 30 है, अगर फॉन्ट का साइज लेस देन 30 है, तो फिर तो आपको ये सारे काम आपको करने हैं। अगर फॉन्ट का साइज 30 या 30 से ऊपर है, तो भाई साहब फिर आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन किस्म की लॉजिक हो गई। आओ जरा चेक करते हैं इसको चला के रिफ्रेश। अभी हम किस पे खड़े हैं, 16 पे। 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या करी मेरे भाई, रिफ्लेक्ट करी। कंडीशन ने बोला भाई साहब अगर 28 से ऊपर है तो भाई साहब मैं तो चलूंगा ही नहीं, सॉरी। तो हम इसी से बाकायदा आगे किसी भी चीज़ को बाकायदा हम आके रोक सकते हैं। लगा देता हूँ, देखें सुकून से इस पूरे कोड को देखें। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको ताकि हर बंदे को दिख सके। चुनना चुनना था हमने, वही काम किया है। देखो इसको, कोई परेशानी हो रही तो बताओ जी। क्या नीचे? हाँ, तो देखो ना इस कंडीशन के अंदर है ना, अगर ये कंडीशन रिजेक्ट होगी तो फिर जाहिर बात है पूरी पूरी एग्जीक्यूशन मेरे पास चलेगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन अगर मेरे पास बाकी होगी तो ही मेरे पास सारी चीज़ें चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। यानी कि अगर फॉन्ट का साइज आप ये नीचे बोल रहे हो ना, देखो भाई साहब ये फॉन्ट का साइज बना कहाँ पर है, ऊपर बना हुआ ही है, ये ग्लोबल है। मैं इसको जाहिर बात है किसी ना किसी फंक्शन के अंदर मैं कॉल तो कर सकता हूँ ना। एक ग्लोबल चीज एक किसी फंक्शन के अंदर वाली चीज के अंदर तो कॉल हो सकती है, जाहिर बात है। क्लियर है भाइयों जी दोस्त? सवाल क्या था कोई आखिरी वाले भाई? नहीं सन्नाटा। लेसन 30 है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक हमेशा फॉर का लूप होता है, फंक्शन ब्रेक नहीं होता, फंक्शन ब्रेक नहीं होता। वापसी 16 पे। नहीं आए, वापसी 16 पे नहीं आए। भाई ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया है। भाई कह रहे हैं कि यार सर मुसीबत ये है कि जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये वापसी अपनी असल औकात पर आ गया। ये क्या मतलब बात हुई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा वैसे हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ। हमारी वेबसाइट है हायरिंग माइंड। अब इसके ऊपर आके एक बंदा है, वो कहता है भाई साहब मैंने डार्क थीम ली है, मैंने डार्क थीम ली है। अब जब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये भाई डार्क थीम पे देखो रहा, ये अपने आप को खुद को लाइट थीम पे लेके नहीं गया। अब इसी तरीके से लेकिन भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लस 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 कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये तो भाई साहब अपनी असल औकात पर आ गया। अब ऐसा क्यों भाई? यहाँ भी भाई साहब ये अपना फॉन्ट का साइज मेंटेन करके चलता। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जावा स्क्रिप्ट हमेशा जब भी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं ना वो जीरो से चलती है। जब मेरे दोस्त वो जीरो से चलेगी तो सबसे पहले फॉन्ट के साइज की वैल्यू क्या रखेगी, क्या रखेगी? 16। जब वो 16 रखेगी तो खुद को क्या लेके जाएगी, वो अपनी असल औकात पे लेके जाएगी। अब अगर मुझे अपनी इसको इसको असल औकात से मुझे रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे वक्ती तौर पे अपनी इस वैल्यू को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा जो जावास्क्रिप्ट ना हो, जो जावास्क्रिप्ट से हट के कोई जगह हो जो कि मेरी वैल्यू को स्टोर करके अपने पास रखे, भले चाहे मैं 2500 दफा रिफ्रेश क्यों ना कर लूँ। और उसके लिए हम आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। उसको हम क्या चीज पढ़ेंगे, आगे जाके हम चीज पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम लोकल स्टोरेज। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ। मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया यहाँ पे, मैं इस लोकल स्टोरेज की तरफ आपको लेके जाता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर होता है ये रखा हुआ, यहाँ पे हमारे देखो ये स्टोरेज है, ये रहा लोकल स्टोरेज, दिख रहा है आपको? इसको मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो ये हायरिंग माई की वेबसाइट का देखो, आपको देखो स्टोरेज दिख रहा है। इस स्टोरेज के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस डार्क मोड और थीम। अगर मैं इन दोनों को मैं अगर उड़ा देता हूँ, डिलीट डिलीट, मैंने किया इसको रिफ्रेश, किस औकात पर आया ये? अपनी असल औकात पे। राइट। जैसे ही मैं यहाँ पर आके मैंने बोला तो देखो बाकायदा इसका डार्क मोड देखो क्या हो गया, देखो भाई साहब इसका ट्रू। मैंने वापस इसको किया फॉल्स, मैंने वापस इसको किया ट्रू। ये सबके सब चीजें याद कहाँ पे जाके रख रहा है? अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। और इस स्टोरेज का ताल्लुक रिफ्रेश से कभी भी नहीं होता। मैं देखो 2500 दफा रिफ्रेश कर लूंगा, ये अपनी जगह वहीं का वहीं बेचारा
कायम है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से मैंने उड़ा दिया और फिर मैंने अगर रिफ्रेश किया तो ये कहाँ जाएगा, अपनी असल औकात पर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या चलती है भाई साहब, जीरो की लाइन से चलती है। जब जीरो की लाइन से चलेगी तो जो भी इसकी ओरिजिनल हालत होगी ये वहीं पर ही जाएगा। इसीलिए अभी हम जब भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये भाई साहब अपनी जो अपडेटेड वैल्यू होती है उसको भूल जाता है और अपनी असल औकात की तरफ ये चला जाता है। क्लियर है, हर एक को क्लियर है भाइयों? आगे बढ़े जी। मैं आपकी मर्जी है, अगर आपको रोकना है तो आप रोकोगे, अगर आपको नहीं रोकना तो आप नहीं रोकोगे। देखो माइनस से भी रोक सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ इसको यहाँ पर आके कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो जी। मैं कहता हूँ कि भाई साहब अगर मेरे फॉन्ट का साइज अगर बड़ा है 8 से, अगर 8 से ऊपर ऊपर है तो फिर तो आप ये सब कुछ चलाओगे। अगर 8 से ऊपर नहीं है तो भाई साहब आप ये सारी चीजें आप नहीं चलाओगे। अब देखें, आप ये 8 से छोटा नहीं करने देगा मेरे फॉन्ट के साइज को। 16 है अभी, 14, 12, 10, 8, 8 से नीचे जाने नहीं देगा। मैं एक और तो अब इस पे क्लिक कर दूं, ये भाई साहब मुझे आगे नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि मैंने बाकायदा उसको क्या कर दिया मेरे भाई, बाउंड कर दिया, मैंने उसको बाकायदा रोक दिया। क्लियर है हर एक को ये? और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे पैराग्राफ को बाकायदा मैं बुला रहा हूँ। और एक साथ बहुत सारे पैराग्राफ को मैंने आखिर कैसे बुलाया, उसका एक सिंपल सा तरीका मैंने इख्तियार किया। वो क्या था भाई साहब, गेट एलिमेंट बाय, गेट एलिमेंट नहीं, गेट एलिमेंट्स। एक नहीं आ रहा, बहुत सारे आ रहे हैं, तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। भाई साहब मुझे अगर किसी अगर एलिमेंट को बुलाना हो तो फिर मैं क्या करूं, आओ जरा उसका तरीका देखते हैं। फिर ये बताते हैं भाई साहब, अगर आपको स्पेसिफिक अगर आपको एलिमेंट को बुलाना है तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर मैं कहता हूं कि नहीं भाई साहब मुझे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को नहीं बुलाना, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स को नहीं बुलाना तो फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं कहता हूँ भाई सारी कहानी स्टार्ट हो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले पैराग्राफ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने दूसरे वाले पैराग्राफ को मुझे क्या देनी पड़ेगी भाई साहब, एक प्यारी सी आईडी देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ भाई पैरा नंबर 2। और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ जैसे प्लस और माइनस का बटन था वैसे यहाँ पर एक और बटन हो, मेक सेकंड पैरा रेड। इसका नाम क्या है भाई, दूसरे पैरा को क्या कर दो भाई साहब, आप लाल कर दो। अब यहाँ पे मैं क्या चलाऊंगा भाई साहब, एक प्यारा सा मैं फंक्शन चलाऊंगा। फंक्शन कब चलेगा, ऑन क्लिक। मैं बोलूंगा भाई साहब इसका नाम है पैरा रेड, और ये क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, इस फंक्शन को बाकायदा मैं यहाँ पर आके मैं क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई साहब एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम क्या है, पैरा रेड। अब मुझे एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को लाल करना है भाई, मुझे सबको रेड नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बार गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्या करेगा, सबको बुला के लेकर आएगा। मुझे सबके थोड़ी चाहिए भाई साहब, मुझे तो मेरी मर्जी का एक ही पैराग्राफ चाहिए, और उस एक पैराग्राफ में मैंने क्या दी है भाई साहब, मैंने प्यारी सी मैंने आईडी दी हुई है। आओ जरा इस चीज को हम जरा एक्सप्लोर करते हैं। हमने सेकंड पैराग्राफ को आईडी क्या दी है, हमने इसको आईडी दी है पैरा 2। हमने इसको आईडी क्या दी है, पैरा 2। अब मैं आता हूँ यहाँ पे वापस से, मैं कहता हूँ भाई साहब डॉक्यूमेंट के बाद जाओ। इस डॉक्यूमेंट के बाद भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, मुझे एक एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट्स भी नहीं चाहिए, मुझे एक अदर एलिमेंट चाहिए। जा रहे हैं आप, जा रहे हैं, चले। मैं जरा इसको बाउंड कर दूँ। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक एलिमेंट चाहिए इस बार, गेट एलिमेंट और बाय आईडी। आईडी के हिसाब से भाई साहब मुझे एक एलिमेंट चाहिए, और उस एलिमेंट की आईडी है क्या भाई साहब, पैरा 2। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आके लिखा तो बाकायदा इसे देखिए सिर्फ मुझे देखिए सेकंड वाला पैराग्राफ दिया, बाकी सारी फालतू की चीजें से मुझे लाके नहीं दी। तो जब भी मुझे किसी एक चीज को मुझे बुलाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा अब मुझे अगर इसके अंदर भाई मुझे इसका कलर वाला चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ 2 की। अब मुझे कोई एरे तो मिला नहीं, जब मुझे कोई एरे मिला नहीं तो मुझे एरे में से एलिमेंट एलिमेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो पूरा पूरा एलिमेंट ही मिल गया भाई सीधा सीधा। अब मैं क्या करूंगा, इसका लगाऊंगा डॉट स्टाइल और फिर डॉट बैकग्राउंड कलर, और मैं इसका कलर बोल दूंगा भाई साहब कलर क्या है, लाल है भाई, लाल है। और इसका कलर कर दूंगा मैं क्या, इसका कलर कर दूंगा मैं कलर वाइट जी।
एक तरीके से आप इसको कह लो कि इनलाइन सीएसएस की तरह ही बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन बेसिकली इनलाइन सीएसएस है नहीं, क्योंकि इनलाइन सीएसएस वगैरह लिखी कहाँ जाती है, वो लिखी जाती है एचटीएमएल के अंदर। ये हम सारे तमाशे कहाँ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है अगर हमारी सीएसएस स्ट्रांग होगी तभी हम ये सारे तमाशे कर सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ बूट स्ट्रैप के ऊपर बाउंड क्यों नहीं रहे। अक्सर मुझे लड़के उस टाइम पे सवाल किया करते थे, सर जब बूट स्ट्रैप नाम की इतनी सुहानी चीज है हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम आखिर क्यों ये सारी स्टाइलिंग सीख रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको अगर प्रॉपर्टीज की नाम पता ही नहीं होंगे तो आप उन प्रॉपर्टीज को आप हैंडल कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट से जाके। एक बंदा है, उसको बेचारे को पैडिंग के बारे में पता ही नहीं है, उसने तो पढ़ा ही जिंदगी भर पीएक्स है। भाई पीएक्स को 4 कर दो, पीएक्स को 6 कर दो, पैडिंग लग जाएगी ऑटोमेटिक। उस बेचारे को गरीब को क्या पता होगा, यहाँ पे आकर पीएक्स आप ढूंढ के दिखा दो, मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे, क्योंकि भाई वो तो क्या है, बूट स्ट्रैप है। यहाँ पे ये भाई सब किस पे हैंडल करता है, सब कुछ सीएसएस के ऊपर हैंडल करता है। डॉलर कौन? हाँ 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 हाँ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको अपनी मर्जी का आपको डॉलर आपको निकालना पड़ेगा। पहले पहले आप उस डॉलर को निकालोगे, फिर आप उसको करोगे, चोंच ले थोड़े से उसके अंदर। या फिर आपको उसके अंदर स्पैन का टैग लगाना पड़ेगा। भाई ने बड़ी प्यारी बात की। या तो आप उसके अंदर स्पैन का टैग आप लगा के छोड़ दोगे, और उस स्पैन के टैग को भी आप क्या ला के दोगे भाई साहब, कोई ना कोई आप स्पेसिफिक आप आईडी ला के दोगे। क्लियर है हर एक को? जी दोस्त। किसको? ये तो डॉम है ना, डॉम मैनिपुलेशन है ये डॉम मैनिपुलेशन कहलाएगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है ये बेसिकली। कि मैं अपने डॉम पे रहकर अपनी पूरी एचटीएमएल की सारी चीज़ों को बाकायदा मैं हिला रहा जुला रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट पे रह के हिला रहा जुला रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारी डॉम कहलाएगी है। अच्छा जी, अब बस ये दो काम मुझे कहाँ करवाने भाई साहब, मेरे फंक्शन के अंदर करवाने हैं। मैंने बोला भाई साहब मैंने एक प्यारा सा फंक्शन बना लिया है, अब इस फंक्शन के अंदर सारे मैं तमाशे कराऊंगा। कैसे कराऊंगा भाई साहब, मैं बुलाऊंगा डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बोलूंगा भाई साहब, मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नाम क्या रखूंगा भाई साहब, मैं प्यारा सा पैरा2। और मैं बोलूंगा भाई साहब इसके स्टाइल के पास जाओ और इसके बैकग्राउंड कलर के पास जाओ। इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दोगे मेरे भाई, इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दोगे रेड, और इसका कलर आप कर दोगे व्हाइट। इसका कलर आप कर देंगे व्हाइट। अब मैं जैसे जाके मेक सेकंड पैरा रेड करता हूँ, और मेरा बाकायदा मेरा सेकंड वाला पैराग्राफ मेरा लाल और टेक्स्ट का कलर सफ़ेद हो गया। तो हम इस तरह से आके बहुत सारे तमाशे हम बाकायदा कर सकते हैं। क्लियर है हर एक को? अब मैं आपको देखो छोटी सी देखो एक और मिसाल दिखाता हूँ। अब हमारे पास देखो जॉब्स का पेज है। अब हमने यहाँ पे देखो एक चीज़ की है, क्या की है, अब मैं यहाँ पे किसी भी मैं जॉब को आगे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इस वाली जॉब को क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये बना हुआ किसके जरिए होगा, ये ग्रिड के जरिए बना हुआ होगा। उस ग्रिड के अंदर क्या होंगे हमारे पास, 2 हमारे पास क्या होंगे मेरे भाई, 2 हमारे पास कॉलम होंगे। मैंने बोला कि भाई साहब जैसे ही मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तुम 2 कॉलम की जगह उसको तुम कर दो 1 कॉलम। तुम 2 कॉलम की जगह क्या कर दोगे, उसको 1 कॉलम कर दोगे। ये देखो जैसे ही क्लिक हुआ, देखो 1 कॉलम हो गया सब कुछ ये। और जो दूसरे वाले कॉलम की जगह जो खाली हुई, वहां में बाकायदा ऊपर से नीचे की तरफ बाकायदा मैं एक चीज लेकर आया, ये देखो, या नीचे से ऊपर की तरफ मैं बाकायदा एक चीज लेकर आया। मेरी मर्जी में कुछ भी लेकर आ सकता हूँ, मैं चीज़ों को मूव भी करवा सकता हूँ, मैं चीज़ों को आगे पीछे भी कर सकता हूँ। मेरी मर्जी भाई साहब, मैं किसी भी एलिमेंट को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याद है ना आपने एनिमेशन पढ़ी थी, ये भूल गए? एनिमेशन पढ़ी थी, तो उस एनिमेशन के जरिए मैं कितने सारे तमाशे कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं एक स्क्वायर को बोलूँ कि भाई जब भी मैं तेरे पे क्लिक करूंगा तो खुद ब खुद को तू बॉल बना ले। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह के बहुत सारे तमाशे कर सकता हूँ, लेकिन मैं कब कर सकूंगा, जब मुझे डॉम की मैनिपुलेशन मुझे आएगी। आओ इसका एक छोटा सा मोटा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने यहाँ पर एक बनाया प्यारा सा स्क्वायर। मैंने कहा भाई डिव है, कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, इसकी सीएसएस के पास चलते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई साहब एक डिव है, उस डिव की हाइट है 200 पिक्सल, इसकी विड्थ है 200 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर है मेरे पास रेड। अब मैं कहता हूँ कि भाई जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो ये भाई खुद को जो है पूरा राउंड कर ले। कैसे करना पड़ेगा मुझे, बहुत आसान है। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा किसको भाई, डॉक्यूमेंट को बुलाऊंगा। डॉक्यूमेंट को क्या बोलूंगा भाई, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग कौन सा मेरे भाई, डिव। डिव जब जब भी टैग नेम होगा तो मुझे लाके क्या देगा, एचटीएमएल का कलेक्शन। उस कलेक्शन में से मुझे अपनी मर्जी का एलिमेंट मुझे निकालना होगा। मैंने निकाल लिया अपनी मर्जी का एलिमेंट। मैंने बोला भाई साहब इसको लगाओ स्टाइल, इसको लगाओ बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर रेडियस, किधर है ये रहा बॉर्डर रेडियस। और मैं इसको बोल दूंगा भाई साहब कितना देना है आपको इसको, 50%। हो गया भाई बेहतरीन किस्म का।
अब जब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये भाई साहब खुद को क्या बना लेंगे, बॉल बना लेंगे। ये आओ देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई साहब ये डिव है, इस डिव के वजह मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक, तो ये बोलेंगे भाई साहब बॉल बन जाओ। एक फंक्शन बनाएंगे ये जिसका नाम क्या होगा, बॉल बन जाओ। और यहाँ पर आएगा ये फंक्शन बॉल बन जाओ। अब अगर मुझे अगर चाहना है कि भाई ट्रांजेक्शन भी लग जाए, याद है वो ट्रांजेक्शन वाले शायद तमाशे, तो भाई साहब क्या वो भी नहीं लगा सकता, मैं लगा सकता हूँ भाई, मुझे क्या मसला उसके अंदर। मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ, मैं आके बोलता हूँ भाई साहब, मैं इस डिव को बोलता हूँ कि भाई साहब इस पे क्या लगेगी हमेशा, ट्रांजिशन। जब भी अपनी शक्ल चेंज करेगा तो क्या लगेगी इसके ऊपर, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होगी इसके ऊपर, ट्रांजिशन में याद है हम क्या क्या दे सकते थे, ड्यूरेशन देते थे हम, मैं खुद भी देखो भूल गया, ट्रांजिशन। अब देखो मैंने आपको जब बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा हम चीजें क्या करते रहेंगे भाई साहब, भूलते रहेंगे, लेकिन हमारे पास ध्यान के अंदर एक कोने के अंदर ये वाली चीज होनी चाहिए कि इस तरह की चीज कोई ना कोई हमारे पास इंप्लीमेंट होती थी। मैं आया भाई मैंने लिखा ट्रांजिशन सीएसएस, ये मैं ट्रांजिशन की तरफ लेकर आएगा, बोलेगा भाई साहब एक प्रॉपर्टी लगा दो आप ट्रांजिशन की, और इस एक प्रॉपर्टी के अंदर हमारा क्या क्या होगा। ये कह रहा है भाई साहब जिस भी आपको चीज पे लगानी है बस आप ड्यूरेशन बता दो इसको, मैं इसको आगे बताता हूँ भाई, 2 सेकंड ले लेगा भाई तो। आओ चला के चेक करते हैं किधर गया भाई, रिफ्रेश, सही है भाई। आखिर मुझे हिलाना जुलाना है, तो याद है हम वो ट्रांसफॉर्म वगैरह करते थे, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मैं इसको आगे बोल सकता हूँ भाई साहब आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर लो आप इसको बैठ के। मैं बोलता हूँ इसको कि भाई आप जो है वो पोजीशन भी छेड़ सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लो, मर्जी जो आपके दिल चाहे। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप इसको क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, मैंने बोला भाई साहब आप इसका ट्रांसफॉर्म छेड़ोगे, और ट्रांसफॉर्म आप क्या छेड़ोगे, ट्रांसलेट एक्स, मैं बोलता हूँ कि 100 पिक्सल चला जाए भाई आगे। तो मैं इस तरह के बहुत सारे तमाशे भाई साहब मैं इसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ कब पॉसिबल है, जब मुझे डॉम पे उबूर हासिल हो जाएगा। और अगर आप नोट करो, अगर आप नोट करो, मैंने कल भी वाली बात मैंने आपसे कही थी, मैंने आज वापसी आपसे वाली बात कह रहा हूँ कि हम इससे पहले क्या कर रहे थे, हम बस सिर्फ अलग अलग तमाम के तमाम टूल्स को बैठ के सीख रहे थे, पाने से क्या होगा प्लास से क्या होगा। अगर आप नोट करो सारी चीज़ें बेसिकली क्या हो रही हैं, कंबाइन होके इस तरह सबके सब आती जा रही है। वो हम बचपन में एक कार्टून होता था, मेरे टाइम पे आता था, आप लोगों के टाइम पे तो नहीं आता होगा, कैप्टन प्लेनेट, योर पावर इज कंबाइंड आई एम कैप्टन प्लेनेट। वो सबकी 5 की 5 अंगूठियां होती थी, वो सबके साथ जुड़ जाती थी और एक अदर पावरफुल बंदा बन जाता था। तो हमने हमने जितने भी हमने टूल्स आज तक हमने सीखे, उन सबकी जो है ना वो क्या हो रही है भाई, सबकी पावर जो है वो कंबाइन हो रही है, और एक अदर फुल फ्लैश एप्लीकेशन की तरफ हम आहिस्ते आहिस्ते करके हम बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है हर एक को ये, अच्छा जी, हुए हुए हुए। अब आया चैप्टर हमारे पास प्रॉपरली, एक चैप्टर जिसका नाम है डॉम, जिसका क्या नाम है, डॉम। क्या है भाई डॉम, इन प्रीवियस चैप्टर यू लर्न 2 डिफरेंट वेज टू टारगेट कंपोनेंट्स ऑफ योर वेब पेज सो यू कुड रीड और सेट देम। आपने भाई अलग अलग तरीकेकार सीखे अभी तक अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को पकड़ने के, जिसमें से एक क्या था हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा क्या था हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर ओनली टू ऑफ मेनी मेथड्स फॉर वर्किंग विद द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कह रहा है ये, खुश नसीबी आपकी, फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुश नसीब होना, खुश नसीबी आपकी कि ये जो आपने 2 से 4 आपने तरीके अभी तक आपने सीखे, ये उन बहुत सारे तरीकों में से कुछ हैं जो कि हमारे डॉम के अंदर हमारे इस्तेमाल होंगे। यानी कि ये सबके सब भी डॉम का ही पार्ट थे, लेकिन ये सिर्फ मतलब छोटी सी दुनिया है, इसके अलावा और भी बहुत प्यारे प्यारे हमारे पास ऑप्शंस बाकायदा मौजूद हैं डॉम के अंदर खेलने के लिए। यानी क्या प्यारी बात कही है इसने, मतलब हमारा 2 ऑप्शन देख के हमारा दिल खुश हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये तो कह रहा है भाई साहब इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। हमने बोला सही है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ा दे। द डॉम इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। बड़ी खूबसूरत बात की है इसने, डॉम क्या है भाई साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है जो कि ब्राउजर की तरफ से आपके पास बना के दिया जाता है। अब इससे पहले कि ये बना के दिखाए कि वो चार्ट क्या होता है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस वाली मतलब बात करना, खुद से सोचना। जब भी मैं एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करता था, सबसे पहली क्लास में जाओ अपनी, सबसे पहली क्लास जो थी आपकी एचटीएमएल की, क्या करते थे हम, शिफ्ट 1 दबा देते। शिफ्ट 1 जैसे ही मैं दबाता था तो बाकायदा मुझे वीएस कोड एक अदद बॉयलर प्लेट लाके देता था। वो बॉयलर प्लेट क्या होता था, सबसे पहले क्या हो गया आपके पास, एचटीएमएल। उस एचटीएमएल के अंदर आपके पास क्या चीज होंगी मेरे भाई, 2 चीज होंगी, क्या क्या, एक होगा आपके पास हेड, एक होगा आपके पास बॉडी। फिर हेड के अंदर मेरे पास क्या होगा, टाइटल होगा, मेटा के टैग्स होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और बॉडी के अंदर क्या होंगे मेरे, बाकी तमाम के तमाम टैग्स होंगे। हो सकता है बॉडी के अंदर एक डिव हो, उस डिव के अंदर एक और डिव हो, उस एक और डिव के अंदर हमारे पास H1 हो, उस H1 के साथ हमारे पास कोई यूएल हो, उस यूएल के अंदर हो सकता है हमारे पास कोई एलआई हो।
तो ये क्या बनता जा रहा है भाई साहब, एक दरख्त की तरह बाकायदा पूरी शाखें बनती आ रही हैं, जिनके पप्पा कौन है, हायरार्की। बहुत अच्छा लफ्ज भाई ने इस्तेमाल किया, हायरार्की बाकायदा बनती आ रही है। एक पप्पा है हमारे पास एचटीएमएल, उनकी फिर दो औलादें, हेड और बॉडी, फिर हेड के अंदर कुछ उसकी औलादें, बॉडी के अंदर कुछ उसकी औलादें, तो बाकायदा क्या बनता जा रहा है, पूरा पूरा एक ट्री, एक चार्ट, एक हायरार्की हमारे पास बनती जा रही है। तो ये कह रहा है भाई साहब डॉम क्या है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। ये ब्राउजर की तरफ से खुद ब खुद बनाया जाता है। व्हेन योर वेब पेज लोड्स फॉर द होल वेब पेज, all the things on your web page, the tags, the text blocks, the images, the links, the tables, the style attributes and more have spots on the organization chart। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो लिंक्स हो, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे कोई भी चीजें हो, वो तमाम के तमाम उस ट्री के ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के ऊपर हर एक की कोई ना कोई खास क्या होगी, पोजीशन होगी। This means that your JavaScript code can get its hands on anything on your web page, anything at all। इसका मतलब क्या है, मैं जब चाहूं किसी एक एलिमेंट से किसी दूसरे वाले एलिमेंट को भी बाकायदा पकड़ने जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आसान करते हैं इस वाली बात को। अभी मेरे पास देखो हाथ के अंदर है ये वाली बॉल, क्या मैं इसकी मदद के साथ क्या मैं इस वाले बटन को पकड़ सकता हूँ? जी हाँ, पकड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर ये कहता है कि हर एक चीज ट्री के अंदर मौजूद है, तो उस ट्री को मुझे सिर्फ जाके बोलना है कि भाई साहब बॉल तो मेरे हाथ में रखी हुई है, इस बॉल के बराबर वाला जरा आइटम देना मेरे को, तो ये मुझे बाकायदा वो बराबर वाला आइटम मुझे पकड़ा के दे देगा। भले चाहे उसके ऊपर कोई आईडी लगी हो या ना लगी हो, भले चाहे उसके ऊपर कोई क्लास लगी हो या ना लगी हो, भले चाहे उसका मुझे टैग का नेम पता हो या ना हो। आओ आसान करते हैं और ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाओ, मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाके उसको बोलो भाई साहब गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे जितने भी एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक टैग नेम के मुझे सबके सब चाहिए, और उसका टैग का नाम मैंने इसको बोल दिया भाई साहब क्या है, डिव। अब इससे मुझे तमाम के तमाम डिव वाले एलिमेंट लाके देती है, और सारी बात है जब भी मैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करूंगा या जब भी मैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करूंगा, तो मुझे क्या लाके देगा, एक प्यारा सा एचटीएमएल का कलेक्शन विच इज जस्ट लाइक एन एरे। और जब एरे की तरह है तो भाई साहब मैं इसमें से एक स्पेसिफिक वाला एलिमेंट जाके मैंने उठाया। अब मुझे भाई साहब एक प्यारी से मुझे बॉल मिल गई, मुझे इसके बाजू वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आगे बोल सकता हूँ डॉट, मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पर आके नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मुझे अपना दे दो। सिबलिंग किसको बोलते हैं भाई साहब, बहन भाइयों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बहन भाइयों को। हमने कहा सबके सब एक ही चौक पे पड़े हैं, सबके सब क्या होंगे, बहन भाई बहन भाई बहन भाई। तो मैंने कहा भाई साहब जरा इसके बराबर वाले भाई पकड़ाना मुझे, तो देखो जैसे मैंने बोला देखो कौन आया, मेक सेकंड पैरा रेड। मैंने कहा जानी इसके ही बराबर वाला भाई चाहिए, मैंने कहा डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, देखो माइनस वाला भाई आ गया। मैंने बोला जानी इसके बराबर वाला चाहिए, तो बोला डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, देखो इसके बराबर वाला भी आ गया। मैंने बोला भाई साहब इनके मुझे पप्पा चाहिए, इनके मुझे पप्पा चाहिए, तो मुझे आगे आगे बोलना पड़ेगा पेरेंट एलिमेंट, देखो इनके पप्पा है, इनके पप्पा देखो कौन है, देखो लिखा हुआ है कौन है, बॉडी, बॉडी के पप्पा कौन है, एचटीएमएल। एचटीएमएल की औलाद है भाई साहब कितनी है, फिर मैं उसके अंदर में चीज़ों में जाके जा सकता हूँ कि भाई साहब मुझे इसकी औलाद लेकर आओ, इसकी औलाद लेकर आओ, इसके बराबर वाला लेकर आओ, इसके बराबर वाला लेकर आओ। तो बाकायदा इसने यही वाली बात हमें क्लेरिफाई की कि आपका डॉम क्या देता है भाई साहब, आपको एक बड़ा सा आपको दरख्त देता है, उस दरख्त के अंदर क्या होंगे भाई साहब, बहुत सारे आपके टैग्स होंगे, हर एक टैग अलग अलग पोजीशन में। मैं बोल सकता हूँ यानी इसको बुलाओ, यानी उसको बुलाओ, यानी उसको बुलाओ, यानी पीछे वाले को बुलाओ, यानी आगे वाले को बुलाओ। जैसे मैं आप लोग साथ नहीं करता था सवाल जवाब के अंदर, सबसे पीछे वाले भाई खड़े हो जाएं, उसके बराबर वाले भाई खड़े हो जाएं, उसके आगे वाले भाई खड़े हो जाएं, तो वैसे ही बाकायदा मैं डॉम के अंदर मैं हर एक एलिमेंट को बाकायदा इशारे कर करके भी बुला सकता हूँ। क्लियर है हर एक को? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हुए अब देखो भाई साहब इसने बाकायदा मुझे एक प्यारा सा, मुझे इसने प्यारा तो नहीं है खैर, बड़ा ही बदसूरत किस्म का इसने मुझे एक चार्ट दिखाया है कि ऐसा डॉक्यूमेंट होगा आपके पास सबसे ऊपर पप्पा, उसके अंदर फिर आपके पास क्या होगा एचटीएमएल, उसके अंदर फिर हेड के अंदर टाइटल, और फिर हेड के बराबर में कौन होगा, हेड का ही भाई होगा एक बॉडी, बॉडी के अंदर फिर अलग चीजें होंगी आपके पैराग्राफ वगैरह वगैरह। अब दिया इसने कोई अच्छा वाला चार्ट, ये अच्छा वाला चार्ट है। अब देखो इसने मेरे को जो प्यारा सा चार्ट दिया, भाई साहब पप्पा कौन होंगे आपके पास, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास क्या होगा एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल के पास क्या होंगे, दो औलादें, एक हेड और एक बॉडी, बॉडी के अंदर आपके दो औलादें, एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ का टेक्स्ट, हेड के अंदर फिर उसकी औलाद टाइटल, और टाइटल और उसका टेक्स्ट। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा और देखो, क्लियरिफाई किया कि बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, फिर डिव के अंदर फिर उसकी दो औलादें थी, एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ का टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ का टेक्स्ट। इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स द पर्सन, समझ लो हर जो डब्बा है ना वो एक तरीके का पर्सन है। इन द डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ नोड, बोला भाई हर डब्बा एक अदद क्या है आपके पास, एक अदद नोड की हैसियत रखता है। अभी नोड बस एक लफ्ज है जो इन्होंने मुखातिब करने के लिए, इन्होंने पुकारने के लिए इन्होंने एक नाम रख दिया कि भाई हर एक एलिमेंट के पास क्या होगा, एक अदद नोड होगा।
अब आ रहा है ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन के पास कि भाई साहब मैं डॉम के जरिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन को बाकायदा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। किसी बच्चे के थ्रू उसके बाप को एक्सेस कर सकता हूँ, किसी बाप के थ्रू उसके बच्चे को एक्सेस कर सकता हूँ। इन्होंने यहाँ शायद इंप्लीमेंट करके मैं कैसे नहीं दिखाया, चिल्ड्रन लिख के चिल्ड्रन लिख के दिखाया नहीं, हम खुद से देख लेते हैं। हाँ ये रहा फाइंडिंग चिल्ड्रन, अब आया। अब देखो यहाँ पे देखो ये बाकायदा एग्जाम्पल आपको बताएगा चिल्ड्रन लिख के ना। किधर है किधर है किधर, ये रहा। किसी भी डॉक्यूमेंट के मैं चाइल्ड नोट्स को बुला सकता हूँ, मैं बाकायदा चिल्ड्रन को भी बुला सकता हूँ, मेरी मर्जी। आओ जरा हम इसको आके एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के देखो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। डॉक्यूमेंट में क्या है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ और मुझे इसके चिल्ड्रन ला के दो। अब देखो चिल्ड्रन का देखो मुझे क्या मिला, पूरा का पूरा देखो HTML का कलेक्शन, क्योंकि डॉक्यूमेंट के डायरेक्ट औलाद कौन सी है मेरे भाई, HTML। लेकिन क्या हर बंदे की औलाद एक ही होगी, नहीं, मल्टीपल भी हो सकती है। इसलिए मुझे क्या रिटर्न किया, HTML का कलेक्शन। मैंने बोला भाई साहब जो पहली वाली औलाद है ना तुम्हारी HTML, उसकी मुझे औलादे ला के दो, डॉट चिल्ड्रन। अब देखो उसकी देखो कौन सी औलादे आई, दो औलादे आई, कौन कौन, हेड और बॉडी। मैंने कहा भाई साहब जो आपका हेड है ना उसकी मुझे औलादे ला के दो, डॉट चिल्ड्रन। अब देखो मेटा मेटा टाइटल लिंक, याद है वो लिंक, सही है ना। अगर मैं सोचूं लिंक को हटा दूं क्या होगा, सीधे शार्ट शार्ट हो जाएगी बेचारी, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। अच्छा जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने जो बैकग्राउंड कलर है ना बॉल का, वो मैंने कहाँ पे दिया है, वो मैंने CSS के अंदर दिया है। अगर मैंने बैकग्राउंड कलर में आपको याद हो, ये देखो मैंने कहाँ दिया है, मैंने CSS के अंदर दिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ इसका डॉट चिल्ड्रन को, नहीं चिल्ड्रन को ऐसे बुलाते हैं हम, 3 नंबर पे लिंक है, मैं इस लिंक को बुलाता हूँ और मैं लिंक को बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे इसका SRC चेंज करना है। लिंक नहीं, लिंक HLF में होता है, स्टाइल शीट में होता है, HLF में होता है, सही है भाई। डॉट मैंने कहा भाई H रेफ। अभी देखो मुझे स्टाइल डॉट CSS कह रहा है, मैं बोलता हूँ नहीं जानी, आप इसको कर दो खाली, आप इसको क्या कर दो खाली, गायब। क्यों, क्योंकि डिप बेचारा चली उसकी बेसिस पे रहा था उसके अंदर विड्थ थी, उसके अंदर हाइट थी, बैकग्राउंड कलर था, सब मैंने यहाँ से बैठे बैठे मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखो ना मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी की जरूरत पड़ी, ना ही मुझे गेट एलिमेंट बाय टैग्स नेम की जरूरत पड़ी। मैं तो डॉक्यूमेंट के पास गया, डॉक्यूमेंट बोला भाई तेरे कितने बच्चे हैं, इसने बोला भाई साहब मेरे इतने बच्चे हैं। मैंने कहा उसके कितने बच्चे हैं, भाई साहब इसके इतने बच्चे हैं। मैं वो करते 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 लिंक तक पहुंचा, मैंने बोला भाई साहब लिंक को खाली कर दो, लिंक को मैंने खाली करा दिया। तो ये हमारे पास तभी तो इससे कहा कि आप एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पे आप इतना खुश हो रहे हो, इन्होंने बाकायदा पूरी हमारे लिए चीजें हमारे लिए इन्होंने खोल के इन्होंने हमारे लिए रख दी। मैंने आपको कल भी एक बार में बात कही थी कि जे क्वेरी बिल्कुल इसने गायब कर दिया इसने। इन्होंने बोला भाई साहब जे क्वेरी वे क्वेरी की जरूरत ही नहीं है, अब जो है वो हम हैं, हम खुद पहुंच जाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है, और हमें किसी की मोहताजी हमें नहीं है। और आगे चलते हैं। अब चिल्ड्रन करके भी आप जा सकते हो, आप लोग चाइल्ड नोट्स करके भी आप लोग जा सकते हो। अब आती बड़ी मजेदार चीज, जंक आर्टिफैक्ट्स। ये कहते हैं कि यार अगर आप चाइल्ड नोट्स अगर आप करते हो ना, अगर आप चिल्ड्रन नहीं करते हो, अगर आप चाइल्ड नोट्स करते हो, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट के पास जाओ, रिफ्रेश करते हैं पहले हम इसको, डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के अंदर पास आप बुलाओ उसको चाइल्ड नोट्स। अब देखो जब मैंने चाइल्ड नोट्स को मैंने बुलाया ना, तो देखो बाकायदा देखो दो नोट्स आए मेरे पास, एक आया मेरे पास डॉक टाइप HTML, दूसरा आया मेरे पास HTML। चिल्ड्रन जब मैं कर रहा था ना, देखो चीज देखो डिफरेंट थी चिल्ड्रन के टाइम पे। अब देखो चिल्ड्रन देखो आप, सिर्फ HTML आया मेरे पास। लेकिन जब मैं चाइल्ड नोट्स कर रहा हूँ तो मेरे पास चीजें क्या है, थोड़ी सी चेंज है। अब चाइल्ड नोट्स के अंदर मैं आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे को चाहिए 1 वाला एलिमेंट, अब मेरे पास HTML आया। अब मैंने बोला भाई साहब मुझे इसकी तरह चाइल्ड नोट्स चाहिए, अब मैंने देखो इसके चाइल्ड नोट्स मंगाए। अब अगर आप इसके चाइल्ड नोट्स देखो ना तो फिर एक डिफरेंस आएगा आपको, देखो देखने में। इसके चाइल्ड नोट देखो क्या है, हेड, हेड के बाद डायरेक्ट देखो बॉडी नहीं आ रही, क्या आ रहा है आपके पास, टेक्स्ट। इस चीज की बार बार टेक्स्ट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जब जब आपको चाइल्ड नोट्स मंगाने पड़ेंगे। और ये जो बार बार टेक्स्ट आ रहा है ना फजूल किस्म का, इसको बेसिकली हम कहते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, जंक आर्टिफैक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, जंक आर्टिफैक्ट्स। जंक जैसे जंक फूड होता है ना, जिंगर विंगर, वैसे ही वहां पर क्या होता है, जंक आर्टिफैक्ट्स। अभी जंक आर्टिफैक्ट्स क्या चीज है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या कोई भी एक्स्ट्रा एंटर जो भी हम अपने HTML के अंदर करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, जंक आर्टिफैक्ट्स। अगर मैं आता हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पर आके हेड के बराबर में बिल्कुल बॉडी को कर देता हूँ,
मैं यहाँ पे करता हूँ हेड के बिल्कुल बराबर बॉडी को। अब मैंने कोई भी हेड और बॉडी के दरमियान ना कोई एंटर है ना कोई स्पेस। अब मैं वापस आके चीज़ों को आके चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने आके आके इसको किया रिफ्रेश और मैंने यहाँ पे डाला। अब देखो टेक्स्ट गायब, क्योंकि अब कोई फजूल किस्म का एंटर मेरे पास नहीं है, कोई फजूल किस्म का स्पेस मेरे पास नहीं है। क्लियर है हर एक को? क्लियर है हर एक को? भाई समझ में आ रही है ना? तो जी वापसी दिखाऊं, वापसी दिखाया, ये देखो मेरे पास हेड और बॉडी में देखो बिल्कुल देखो चिपके बैठे हैं ये, एक चुन्ना मुन्ना भी डिफरेंस हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से मेरे पास जो चाइल्ड नोड्स है वो क्या कह रहे हैं, हेड के फॉर्म पर क्या आपके पास बॉडी। लेकिन अगर यहाँ मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया एंटर, तो अब क्या होगा, अब मैं जब देखो इसको रिफ्रेश करूंगा और मैं आके चेक करूंगा, तो अब देखो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, ये कहते बीच में देखो मुझे टेक्स्ट मिल रहा है। ये टेक्स्ट क्या कहलाता है हमारे पास, जंक आर्टिफैक्ट्स। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम एचटीएमएल लिखते हैं तो हम तो एचटीएमएल के अंदर बड़ा ही फॉर्मेटिंग का ख्याल रखते हैं। हम तो बोलते हैं भाई साहब एक यूएल के बाद भी दूसरा जो एल आई आएगा ना वो एक अलग लाइन पर आएगा, उस एल आई के बाद भी एक और एल आई आएगा वो फिर एक अलग लाइन पर आएगा। तो कहीं मैं ऐसा ना करूं कि पहले वाले एल आई को मैं 0 से बुला रहा हूँ और दूसरे वाले एल आई को मैं डायरेक्ट 1 से बुला लूं। नहीं, दूसरा वाला एल आई मुझे कहाँ मिलेगा, 2 पर, क्योंकि बीच में क्या होगा भाई साहब, एक अलग खाली स्पेस जो कि क्या कहलाएगी मेरे पास, जंक आर्टिफैक्ट। आओ जरा इसको भी हम जरा एक्सप्लोर करते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब बॉडी के अंदर आके मैंने बनाया यहाँ प्यारा सा यूएल, और मैंने बोला भाई साहब इससे मैंने बना लिया 5 अदर एल आईज। अब ये पांचों एल आई देखो अलग अलग लाइन पर है, पांचों एल आई क्या है, अलग अलग लाइन पर है। मैं यहाँ पर आया भागता हुआ और मैंने कहा भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मैंने बोला भाई साहब जरा मेरे यूएल को बुलाओ, इसे यूएल को बुला दिया। मैंने कहा यूएल को बोलो कि जरा अपने चाइल्ड के नोट्स को बुलाए। चाइल्ड नोट क्यों नहीं दे रहा है मुझे, ये पता, अच्छा सॉरी, यूएल जब मैंने बुलाया टैग नेम के जरिए तो मुझे वो कहाँ मिलेगा, एचटीएमएल के कलेक्शन में। 0 वाले को मैंने बुलाया और 0 वाले को मैंने बुला के कहा कि भाई साहब आपने क्या बुलाओ, आप चाइल्ड के नोट्स। अब आप देखो चाइल्ड के नोट्स देखो मुझे देखो क्या मिले, जंक आर्टिफैक्ट, टेक्स्ट, उसके बाद एल आई, उसके बाद फिर टेक्स्ट, उसके बाद फिर एल आई, उसके बाद फिर टेक्स्ट, उसके बाद फिर एल आई। तो अगर मैं इसको इंडेक्स नंबर के जरिए एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मुझे ये वाली बात याद रहना जरूरी है कि भाई साहब बीच में आपके पास जंक आर्टिफैक्ट्स आपके पास आते रहेंगे। तो कहीं मैं ऐसी गलती ना करूं कि मैं पहले वाले एल आई को मुझे बुलाना है तो मैं चुपचाप आके 0 वाले को बुलाऊं और वो तो मुझे नहीं मिलेगा क्या भाई साहब, टेक्स्ट मिलेगा, क्योंकि वो क्या होगा भाई साहब आपके पास खाली स्पेस। तो मुझे चाइल्ड नोट्स के टाइम में मुझे ये वाली बात ख्याल रखनी पड़ेगी, मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब मैं चाइल्ड नोट्स के जरिए बुला रहा हूँ तो मुझे हर बार क्या मिलेगा मेरे भाई, जंक आर्टिफैक्ट्स मुझे लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। वरना दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं चाइल्ड नोट्स यूज ना करूं बल्कि मैं क्या यूज कर लूं, चिल्ड्रन यूज कर लूं। मैं क्या यूज कर लूं मेरे भाई, चिल्ड्रन यूज कर लूं। अब देखो मुझे प्रॉपर सुथरा साफ सुथरा एचटीएमएल का कलेक्शन मुझे मिला। लेकिन एचटीएमएल कलेक्शन में भी और नोट्स में भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, कभी कभार हमें नोट्स की भी जरूरत पड़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब नोट्स के अंदर जंक आर्टिफैक्ट्स मेरे पास आ सकते हैं। क्लियर है हर एक को ये, क्लियर है हर एक को ये? हम यहीं पर ही थोड़ा सा टॉपिक को रोकते हैं और हम अजान वगैरह भी वैसी हो रही है तो आप 10 मिनट आप लोग प्रैक्टिस कर लो इन चीज़ों की जो जो भी तक हमने पढ़ा, और फिर हम नमाज के लिए जाएंगे, फिर नमाज पढ़ के वापस आके आगे टॉपिक को हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है भैया? जी 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 छोड़ो।